हमें किसी और जगह का अरेंज करना पड़ेगा। और जगह का? क्यों? वो फुप्पो के नंबर से मेरी रशीद से बात हुई थी। कौन रशीद? रशीद मेरा दोस्त है। वो उसने खुशबख्त के फार्म हाउस पे मुझे गार्ड की नौकरी दी थी। तो ये कि वो रशीद के जरिए यहां तक पहुंच जाएंगे। और तुम्हें पता है ना कि आजकल फोन ट्रेस हो जाते हैं, हम दोनों पकड़े जाएंगे। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूं। अस्सलामुअलैकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह आए रखे? सरकार, आपके बंदे मेरी 2 भैंसें खोल लाए हैं। मुंशी, किन भैंसों की बात कर रहे हैं? सरकार, इसकी 2 बुरी भैंसें हमारे खेत में घुस गई थी, आधा खेत बर्बाद कर दिया, इसीलिए हम इसकी भैंसें खोल कर ले आए हैं। कहाँ से लाया तू वो बुरी भैंसें? साहिवाल से लाया हूँ सरकार, अभी पहला सुबह से ही हैं। 8 लाख की किस्तों पे लेके आया हूँ सरकार, उनका दूध बेच के गुजारा करता हूँ सरकार। 8 लाख की? जी सरकार। ओए रखे, ये छोटी जात के लोग अच्छी नस्ल के जानवर रखें, ये कोई ठीक बात नहीं। ना बाबा, ना, अल्लाह सब बराबर, एक एक, ना छोटा ना बड़ा, सब एक, अल्लाह अल्लाह। ना ना बाबा, सही ना। तू इन बातों को नहीं समझेगा। जा रखे, दफा हो जा। रहम करें सरकार, 2 भैंसें ही मेरा रोजगार है। लगता है इसको अपनी बुरी भैंसों के साथ बहुत प्यार है। ओए मुंशी, जी सरकार। ले जा इसको और ले जाके इसकी बुरी भैंसों के साथ बांध दे। 2-4 दिन वहीं पे रख इसको। जब इसका शौक पूरा हो जाए तो फिर इसे छोड़ देना। ना बाबा, सही ना। मरना नहीं है, हाँ मरना है। तू भी मरेगा, मरेगा तू ना। अल्लाह अल्लाह बड़ा, मरेगा तू, मरेगा। हाँ। जाहिल, बेवकूफ, गंवार। जागीरें हमेशा खौफ के पेट से ही जन्म लेती हैं। हेलो, नताशा, मैं माही बात कर रही हूँ।
हाँ माही, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, लेकिन लेकिन क्या? हम सिकंदर की फूफो के घर भी सेफ नहीं है। हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरी जगह? नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती? ये जहान बहुत बड़ा और उसका मालिक उससे भी बड़ा। मैं 2-4 दिन में कुछ अरेंज करके बताती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके? ठीक है। गंदा बाबा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गंदा। क्या बात है, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? बाबा, बाबा सही गंदा डांटता है, डांटता है। किस बात पर डांटा इस है? बात पे डांटा है कि हर वक्त ये छोटे लोगों की हिमायत करता रहता है। तो इसमें बुराई ही क्या है? चौधराहटें और सरदारियां ऐसे कायम नहीं होती, ना तुम समझती हो और ना ये। चंदू समझता है, समझता चंदू, बाबा नहीं समझता। अल्लाह बाबा नहीं समझता। अल्लाह 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 बड़ा, अल्लाह बड़ा, बाबा नहीं। अल्लाह अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, बाबा नहीं। अल्लाह अल्लाह बड़ा। मैंने नताशा को कॉल की थी। क्यों? मैंने उसको कहा है कि कोई जगह अरेंज करके बताए। फिर? बोल रही थी कि 2-4 दिन तक बताएगी। सिकंदर, जी। सिकंदर पुत्र, जी फूफो। मुझे तुझसे ना अकेले में कोई बात करनी है। अकेले में? ओ पुत्र, तू परेशान क्यों हो गया है? नहीं फूफो, मैं परेशान नहीं हूँ। चल आ मेरे साथ। माही तुम बैठो, मैं फूफो से बात करके आता हूँ। क्या बात करना चाहती हो? वो मैं कह रही थी कि आप आतिफ के बाप से सुलह की बात कीजिए। वो नहीं मानेगा रिफत, मैंने कॉल की थी। फिर कहता था कि भीख में भी वो बाबरी की जिंदगी नहीं देगा। जाहिर है माई के बाबा, बेटा मरा है उसका, एक फोन कॉल पर उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके पांव पकड़ लूं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अगर बेटे की जिंदगी के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाए ना। भाई और भाभी को आगे जाकर क्या जवाब देंगे? बाबरी अमानत है उनकी हमारे पास। अच्छा, तो तू ये घर छोड़ के जाना चाहता है? आपको किसने कहा? वो जो तेरे साथ लड़की है ना, क्या नाम है उसका, माही, वो तेरी बीवी है या नहीं?
पप्पू ये कैसे सवाल कर रही हैं आप मुझसे? देख बेटा, मैं तुझे अपना बेटा समझती हूँ, और अगर तू भी मुझे अपनी माँ समझता है ना, तो मेरे सर पे हाथ रख के ना मेरी कसम खा कि वो कौन है लड़की और तुझे कहाँ मिली। बोल। असल बात यह है पप्पू के ये लड़की मुझे रेलवे ट्रैक पर मिली थी। मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर था। ख्वाब हैं तो क्या मेरे ख्वाब नहीं? मैं इस कसम पुरसी की हालत में जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसे अवेल करके तुम अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकते हो। अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। तुमको बहुत बड़ा गुनाह किया। अच्छा, तो तूने अपनी बीवी को ही मार दिया? हाँ, मार दिया मैंने उसे। मार दिया मैंने सीमा को। और ये लड़की ये घर से भागी हुई है ना? जी। ये तूने क्या किया पुत्र, क्या किया? अपने एक छोटे से लालच की खातिर तूने अपने हाथ खून से बार लिए। पप्पू, मैं ये नहीं चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इस जुर्म को मैं अपने कंधों पर उठाकर दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। पता नहीं जिंदगी कब कैसे कहां पनाह देगी मुझे। ना रो पुत्र, सिकंदर पुत्र ना रो। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र, कुछ नहीं होगा। अगर बेटे की जिंदगी के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाए ना। अपने भाई और भाभी को आगे जाकर क्या जवाब देंगे? बाबरी अमानत है उनकी हमारे पास। हंसण
पीली पुरानी बागों ते टंग गयो विच किकरा। मुझे माफ कर देना भाई, जो बेटा आप मुझको देखकर दुनिया से चले गए, शायद मैं उसका हक अदा ना कर सकूं। ऐसा क्यों सोचते हो फखरुद्दीन? मायूसी गुनाह है। जो फैसला सेशन कोर्ट ने सुनाया है वो हरफे आखिर नहीं है। अब बाबरी ही तो है मेरी जिंदगी, वही मेरा सहारा है। मैं बाबरी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अल्लाह के वली, मैं जब छोटा सा था आपको रोज सलाम करने के लिए आया करता था। मेरे अल्लाह पाक को मेरी ये दवा उन तक पहुंचा दे। मेरे बाप का खून इसी सरजमीन पर गिरा था। खुशबख्त ने हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। मुझ में इतनी हिम्मत दे और मेरे कलम में इतनी ताकत पैदा कर दे कि मैं अपने बाप की जमीनों और इस धरती माँ में अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। तुम जाओ, मैं देख लेता। जी। फखरुद्दीन, तुम? वकार अहमद, एक दिन तुम हवेली आए थे अपना बेटा मांगने मुझसे, तो मैंने इनकार नहीं किया था। आज मैं अपना बेटा मांगने आया हूं तुमसे। जो बेटा तुम मांगने आए हो वो अभी भी जिंदा है, और जो बेटा मैं मांगने गया था वो मर चुका है फखरुद्दीन। तेरी आंखों के सामने मरा है मेरा बेटा। मुझे सब याद है। तुमने ही अपने भतीजे बाबरी को गोली चलाने का कहा था। तेरी वो आवाज और तेरे भतीजे के पिस्टल से निकली हुई वो गोली की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। चलो मेरे साथ। ये है वो जगह, ये है वो जगह जहां पर मेरे बेटे की लाश गिरी थी। अभी तक मुझे उसकी रूह इस घर में भटकती हुई महसूस होती है। कैसे सोच लिया तुमने, कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारे भतीजे को माफ कर दूंगा? क्या तुमने मेरे बेटे को माफ किया था? दूसरों के बेटों को कत्ल करना तो आसान है, लेकिन अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखने का जो दर्द है वो मुझसे पूछो। जिस बेटे को मैं अपने कांधों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाता था, उस बेटे की लाश को उठाते हुए
2 कदम नहीं चला गया मुझसे। बंदूकें मेरे पास भी बहुत है, पैसा भी बहुत है मेरे पास। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे भतीजे को कत्ल करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं वही करूंगा जो कानून कहता है। खून का बदला खून, और बस। जाओ यहां से। हेलो माही, आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की, बट तुम्हारे रहने का कहीं अरेंज नहीं हो रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहां भेजूं तुम्हें। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब क्या करोगी, कहां जाओगी तुम? घर छोड़ा है, दर बदर तो होना पड़ेगा। हेलो माही, माही। रोने से कुछ नहीं होने वाला माही। जिंदगी नाम ही हिम्मत और हौसले का है। जिंदगी में बहुत से दुखों को हम हिम्मत और हौसले से हरा देते हैं माही। तुम्हें पता है, जब तक सांसें हैं ना, यकीन रखो रास्ते भी बाकी हैं, जिन पर हम दोनों ने मिलकर चलना है। बस हमने वो रास्ते ढूंढने हैं, तलाश करने हैं। तुम्हें पता है किससे? हिम्मत और हौसले से। पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसा कि हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे माही, हम जिएंगे। आप मिले उसके बाप से? हाँ, तो क्या कहा उसने? उसने जो भी कहा, लेकिन क्या? शायद हम बाबरी की जिंदगी से जीत जाए, मगर उसकी मौत को कभी ना हरा सकेंगे। ये क्या कह गए? अव्वल हमद सना इलाही क्यों मालिक हर हर दा उस दा नाम
चतारन वाला किसे मैदान निहरदा। ओए रखे, ये छोटी जात के लोग अच्छी नस्ल के जानवर रखें, ये कोई ठीक बात नहीं। अल्लाह ना ना किसे मैदान निहरदा, उसदा नाम चतारन वाला किसे मैदान निहरदा। ना बाबा साई ना ना अल्लाह ना। ये अल्लाह है। अल्लाह है। ना बाबा साई ना। चंदू, जब कोई तकलीफ में होता है तो उसे गोली मार देते हैं। मुझे माफ कर दे सरकार, सरकार मुझे माफ कर दे सरकार। वो मर जाता है तो उसे सुकून मिल जाता है, उसकी तमाम तकलीफें और दर्दें खत्म हो जाती हैं। माफ कर दे सरकार, सरकार माफ कर दे, माफ कर दे सरकार। अल्लाह 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 बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह कुछ, अल्लाह 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 चल 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 अल्लाह अल्लाह चल चल भाग भाग ठहर जंगल जंगल ले। अच्छा, तो सिकंदर के नंबर का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया तुमने? जी सरकार, वो जिस नंबर पे सिकंदर के दोस्त की बात हुई है वो नंबर किसी बरकत नामी आदमी के नाम पे है। ये बरकत कौन है? उसका भी पता करवा लेंगे सरकार। आप ड्यूटी किसकी लगा रहे हैं? बस 1-2 दिन दे दें और जरा थोड़ा सा खर्चा दे दें, सारा शजरा नसब निकाल के आपके सामने रख देंगे। सरकार, बाबा रखा गाय भी ले गया और खुद भी भाग गया है। क्या कह रहे हो? इतनी जुर्रत बाबे रखे की हो नहीं सकती। ओ सरकार, किसने जुर्रत की है? आप हमें हुक्म करें। इस गांव में रहने वाला कमजात है बाबा रखा, वो हमारी गाय चोरी करके ले गया। उस बाबे रखे पे चोरी करने की FIR काट के उसे थाने ले जाओ और हमारी गाय भी बरामद करवाओ। सरकार, हरी लाल सारी गाय बरामद करवा लूंगा मैं, बकरियां मैं बरामद करवा लूंगा, उसके बच्चे तक मैं बरामद करवा लूंगा जनाब। और मुंशी, SHO को बाबे रखे का घर दिखा दो। अम्मी को जाना है। ओ बाबा सही, रमजू को रहने दे, मैं दिखाता हूँ SHO साहब को घर। हाँ नहीं 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 नहीं,
हम खुद ही चले जाते हैं छोटे सरकार, आप रहने दें, हम खुद ही चले जाते हैं। वे भांके तू खैर तो है ना, आज 2 दिन पहले ही कमेटी देने आ गया। कमेटी देने नहीं आया खाला, जो मैंने सिम लाकर दी थी ना वो मेरे नाम थी। अच्छा, तो फिर उस पर किसी लड़के ने बात की थी 3-4 दिन पहले। कौन लड़का और क्या बात की है? वो किसी लड़की को नसाकर लाया है। लड़की वालों ने वो सिम का सारा रिकॉर्ड ले लिया। मुझ पर बड़ा प्रेशर आ रहा है, वो जरूर तुम्हारा भतीजा ही हो सकता है। उससे पूछ वो क्या चक्कर चला कर आया है, वरना मेरी वर्दी उतर जाएगी। अच्छा, पूछ लूंगी, तू जा। रमजू, एक बात की समझ नहीं आ रही कि यहाँ से बाबा रखे को भगाया किसने? ये काम उस अकेले का नहीं सरकार, उसको जरूर किसी ने भगाया होगा। सरकार तुझा बेवकूफ है। जब वापस आना था तो भागने का फायदा रहता डंगरों के साथ। डंगर डंगर डंगर। मुझसे गलती होगी सरकार, मैं गाय ले आया हूँ, बाहर खड़ी है, वो आप ले ले और SHO से कहीं मेरी घरवाली को छोड़ दे। वो मेरी घरवाली को चोरी के इल्जाम में थाने ले गया है। और रमजू। जी सरकार। मुझे लगता है कि इसको समझ आ गई है। तू जाके SHO को फोन कर और मेरी तरफ से कह दे उसको कि इसकी बीवी को छोड़ दें, और जाके इसकी दोनों भैंसें भी ले आओ और लाके अपने जानवरों के साथ बांधो। बड़ी मेहरबानी सरकार। ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ मेरी आंखों से। सिकंदर, ओ सिकंदर। जी पापा। तुम ना माही को लेके यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ? हाँ, वो जिस नंबर से तूने बात की थी ना, वो इसी महल्ले का रहने वाला है। हवालदार बंग का नाम है उसका, उसके नाम की सिम थी। उन्होंने ना सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया है। तू माही को लेके ना यहाँ से निकल जा। अम्मा, मैं देख रही हूँ। सलमा, तू रुक, तू अंदर जा, मैं खुद देखती हूँ। किधर है तुम्हारा भतीजा? क्या बात है? चलो तलाशी लो। सिकंदर, सिकंदर। और तुम्हारा भतीजा सिकंदर और वो लड़की माही कहाँ है? हाँ, वो इधर आया था, लेकिन वो तो बोल रहा था कि वो उसकी बीवी है, उन दोनों ने निकाह कर लिया है। खाला, वो बड़े साहब तलाक का या शादी का नहीं पूछ रहे। हाँ, वो एक रात इधर रुका था, सुबह उठ के चला गया। अब मुझे क्या पता कि वो किधर गया है। तलाशी लो। सर, अंदर कोई नहीं है। तो ऊपर छत पे जाके देखो।